नमस्कार साथियों। वर्गमूल के कुछ विशेष प्रतिरूप है, विशेष संख्याएं हैं। देखिए कि इन पर किस प्रकार वर्गमूल की संख्याएं करके इनका सवाल अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन पहले नंबर के सवाल को लेते हैं। देखिए वर्गमूल के अंदर 12 प्लस फिर वर्गमूल में 12 प्लस फिर वर्गमूल में 12 प्लस फिर वर्गमूल में 12 और यही क्रिया क्या है, अनंत तक चली हुई दिखाई जा रही है। तो देखिए साथियों, जब भी ऐसे सवाल अगर आपको नजर आ जाए, ऐसे सवाल जब भी आपको नजर आ जाए तो उस संख्या के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको अगर अपन घटाए या उनका अंतर ले तो वो अंतर हमेशा एक रहे। तो यहां पर 12 है तो 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल 12 हो और उनका अंतर 1 हो। तो देखिए 12 किन किन दो संख्याओं का गुणनफल है, 6 गुणा 2 या 2 गुणा 6 12। लेकिन अब इनका अंतर करो 4 आया, तो ये तो नहीं हो सकता है। 4 3 12 होता है, 4 गुणा 3 बराबर 12। तो 4 और 3 का अंतर करो 1, ये देखिए ये मिल गया अपने को। इसका मतलब दो संख्या कौन कौन सी है, 4 और 3 प्राप्त हुई है कि जिनको गुणा करने पर अपने को 12 प्राप्त हो रहा है और उनका अंतर कितना है, 1 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इन दोनों में से ही कोई एक संख्या है अपना उत्तर है। अब वो कौन सी होगी, वो बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए गौर कीजिएगा, वर्गमूल 12 फिर प्लस में वर्गमूल 12 फिर प्लस वर्गमूल 12 फिर प्लस, यानी कि इसमें सभी जगह पर एक संख्या के बाद में प्लस का चिन्ह आ रहा है, यानी कि प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह रिपीट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार के प्रतिरूपों में प्लस का चिन्ह आए तो जो दो संख्याएं जिनका गुणनफल तो वो संख्या होती है और अंतर एक प्राप्त होता है, तो प्लस का चिन्ह होने पर बड़ी संख्या अपना उत्तर होगी। तो यहां पर अपना आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका देखिए जनरल तरीका भी है, वो ये होता है कि इसको आप पूरे को अक्स के बराबर मानो और इसके अंदर जितनी भी राशि लिखी हुई है वहां तक के मान को आप अक्स मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर भी x लिख देंगे, इसको x बराबर क्या लिख देंगे, 12 प्लस एक्स। अब इसका अपन वर्ग कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स। तो इसको अपन घटाकर इस तरीके से लिख सकते हैं 12 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। तो द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2 है, दो घात होने पर इसके क्या दो मूल मिलेंगे। तो दो मूल मिलेंगे तो उनमें से एक मूल इसका उत्तर होगा। तो इसके दो मूल आप ज्ञात करके देखिए, मैं आपको अभी केवल सीधी विधि के द्वारा अनुमान लगाकर इसका कैसे उत्तर ज्ञात किया जाता है वो बताऊंगा। देखिएगा आगे। अब अपने पास दूसरा सवाल ये ले लेते हैं, इसी पर आधारित है। देखिए 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 और ये इधर भी वर्गमूल है। अब ये देखो लगातार बढ़ रही है, इन चीजों पर गौर करना है आपको। ठीक है, ये लगातार बढ़ रही है आगे तक। तो दो की अपन ऐसी दो संख्याएं देखनी है कि जिनको गुणा करे तो अपने को 2 मिल जाए और अंतर करे तो 1 मिल जाए। तो बताइए 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, चूंकि इनका अंतर करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब यहां पर चिन्ह देखिए काय का है, प्लस का है प्लस का है प्लस का है प्लस का है। इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो अपना उत्तर इसके लिए हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा, ऐसे सवालों को देखकर अपन उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में नजर आते हैं तो पता नहीं कि ये कैसा पहाड़ सा नजर आता है, समय खाने वाले सवाल नजर आते हैं। लेकिन ये वास्तव में जितने बड़े सवाल नजर आते हैं उतने बड़े होते नहीं है, क्योंकि ये अपने कभी अभ्यास में आए नहीं है। अभ्यास नहीं करने की वजह से अपन ने इनको कभी देखा नहीं, इस वजह से आपको अटपटा लगता है। तो अधिकतम सवाल आप किसी भी टॉपिक के अंदर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आजकल बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर तरीके के सवाल उनके अंदर आपको मिल जाते हैं। उन सभी सवालों का आप अभ्यास कीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं अपन। अब इसी पर आधारित देखिए, ये दो सवाल तो अपन ने प्लस पर ले लिए थे। अब ये एक सवाल माइनस का है, वर्गमूल 420 माइनस वर्गमूल 420 माइनस वर्गमूल 420 माइनस वर्गमूल 420। अब देखिए इसमें प्लस की जगह माइनस आ रहा है, प्लस की जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब करना क्या है, हमें 420 के दो टुकड़े करने हैं और वो दो टुकड़े कैसे होने चाहिए,
कि अगर उनका अंतर करे तो अंतर करने पे मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए मैं तो अभी सीधा सीधा आपको बता देता हूं 420 है। वैसे थोड़ा सा अनुमान लगाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो संख्या है वो किसके वर्ग के नजदीक है, 20 के वर्ग के नजदीक है, 20 20 40। ठीक है, अब इससे कम ज्यादा संख्या देख लीजिए, जैसे 19 देखेंगे, 19 दूना 38, 380 होता है। फिर इससे आगे की संख्या 20 आ गई, 20 के आगे की संख्या 21, 21 दूना 42, 420 आ गया। तो एक तो संख्या आपकी 21 होगी, एक संख्या आपकी 20 होगी, और 21 में से 20 घटाएंगे तो अंतर अपना एक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसकी दो संख्याएं कौन सी हो गई, एक 21 और दूसरी 20। अब हमने प्लस के चिन्ह में अपन ने क्या किया, बड़ी संख्या ली है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि माइनस का चिन्ह आता है तो इन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या होगी वो ही इसका उत्तर होगा। तो यहां पर इसका उत्तर कितना होगा, 20 होगा। माइनस का चिन्ह होने पर छोटी संख्या ले लीजिए, प्लस का चिन्ह होने पर बड़ी संख्या ले लीजिए। अब देखिए ये देखते ही याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्गमूल 8 गुना वर्गमूल 8 वर्गमूल 8, इसके अंदर प्लस और माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं है और ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार आगे बढ़ रही है। तो अगर ऐसा प्रतिरूप जहां पर भी आपको सवाल में देखने का मिल जाए तो आंख मीच कर डायरेक्ट आप जो संख्या इस पैटर्न में बढ़ रही है उसी को उत्तर के रूप में लिख दीजिए। अब 8 इस रूप में बढ़ रहा है तो 8 ही इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, इसके बीच में प्लस और माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं है और ये लगातार है, लेकिन ये याद रहे ये कंटिन्यूअस है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, जो संख्या इस प्रतिरूप में बढ़ रही है वही इसका उत्तर हो जाएगी। ये याद रखने की चीजें हैं, इनको आप एक कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा, रोजाना देखिएगा तो आपको इस पर अभ्यास हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, ये इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, इनको ड्रॉप कर दिया गया है। जैसे मैं ये 9 नंबर का सवाल पर चर्चा कर लूं, वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 और वर्गमूल 8। देखिए वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो देखिए इसका साथ एक सूत्र होता है, जो सूत्र भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक अगर छोटा सा तरीका आपको बता दूं तो वो ज्यादा ठीक लग रहा है अभी मुझे। देखिए ये 8 है तो 8 के ऊपर वर्गमूल ये आ रहा है, इसका मतलब वर्गमूल पर घात कितनी है, 1/2। फिर इस अगले वर्गमूल की बात करें 8 की, इस 8 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, गौर करना। तो इस 8 के ऊपर एक तो वर्गमूल ये रहा और फिर दूसरा वर्गमूल देखो ये भी आगे तक बढ़ा हुआ है, ठीक है, एक तो वर्गमूल ये है और फिर दोबारा वर्गमूल आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर फिर दोबारा वर्गमूल आ रहा है तो दोबारा इसके ऊपर घात हो गई। अब इसी तरीके से तीसरा जो 8 है उस पर देखो एक तो वर्गमूल ये है तो ये वर्गमूल का मतलब घात 1/2, फिर दूसरा वर्गमूल ये है इसका मतलब घात 1/2 और फिर तीसरा वर्गमूल भी आ रहा है फिर घात 1/2। तो देखो ये कुछ इस तरीके के प्रतिरूप का सवाल है। अब हम देखते हैं कि घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो 8 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2, 1/2 को गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 2 दूनी 4, तो ये 1/4 गुणा 8 की घात, ये 4 तो हो गया था, फिर ये दोबारा 2 गुणा होगा तो 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8। आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, घातों को आप जोड़ दीजिए, तो 8 की घात 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये मान अपने को प्राप्त हो रहा है। अब इसका आप लसाअ लीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 2 4 और 8 है, उसका जो लसाअ प्राप्त होगा आपको 1 2 4 8 प्राप्त हो जाएगा, ये 1 2 और 2 8। अब 8 इसका क्या करेंगे आप, लघुत्तम लेंगे, 8 क्या लेंगे, लघुत्तम। इसको मैं थोड़ा अलग से सरल कर दूं, 2 का भाग देंगे 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 का भाग लसाअ में देंगे 2 बार गया, 2 को फिर अंश से गुणा कर देंगे 1, 8 का 1 देंगे तो 1 4 2 6 1 7/8 आ रहा है, यानी कि इसका उत्तर अपने को कितना मिलेगा, 8 की घात 7/8, ये इसका उत्तर हो गया है। ठीक है, अब इस पर आधारित जो अन्य सवाल है, एक सवाल ये बच गया है तो इसको आप उल्टा ले लो। ये देखिए वर्गमूल 49 7 होता है, फिर इसमें जोड़ दीजिए 36 6 हो गया, तो इस तरीके से उल्टा चलते हैं तो इसका उत्तर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इन सवालों को एक बार आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।